रीमा को अचानक ऐसा लगता है कि कोई उसके किचन में जूसर का यूज़ कर रहा है। उसके जूसर से कोई जूस निकाल रहा है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो उसे ऐसा फील होता है कि जस्ट उसके बगल में कोई सोया हुआ है और उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि एक भयानक चेहरा उसे ही घूरे जा रहा है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी रीमा और अनीता की है। ये दोनों सहेलियाँ मुंबई के एक फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुई थी क्योंकि वहाँ पे उनका अपना ऑफिस था, जिसके लिए ये दोनों वहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं। अनीता दूसरे ऑफिस में वर्क करती थी और सीमा दूसरे ऑफिस में। ये दोनों पर डे की तरह अपने जॉब को किया करती थी और शाम के समय अपने घर में आ जाया करती थी। कभी कभी सीमा जो है वो जल्दी ही घर वापस आ जाया करती थी। उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके घर में जैसे ही अनीता आती है उस घर में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ये बदबू कुछ और ही है। कभी कभी उसकी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके जाने के बाद कोई उस कमरे में एंटर करता है और उसकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करता है। जब उसे इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि हमारी चीज़ें बिखरी हुई होती है तो वो अनीता से एक बार कहती है कि मैं चीज़ों को सही जगह पे रखती हूँ, लेकिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आती हूँ तो हमारी चीज़ें बिखरी हुई होती है। अनीता कहती है कि छोड़ ना यार, कोई बात नहीं है, हो सकता है मिस्टेक से तुमने ही रख दिया हो, आजकल किसे इतना ध्यान रहता है। तो रीमा उससे कुछ भी नहीं कहती है और वो दोनों गप करके सो जाते हैं। जब रीमा सो रही थी तो सडनली रीमा को ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में चल रहा है और उसे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो रीमा की नींद खुल जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई जस्ट उसके बगल में बात कर रहा है और जब वो पीछे पलट के देखती है तो वो देखती है कि अनीता जो है वो बात कर रही है। वो ये उठ करके बैठ जाती है कि तुम इतनी रात को किससे बात कर रही हो। तो अनीता उसके बात को काटते हुए कहती है कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। जब सुबह उठती है और अनीता अपने ऑफिस चली जाती है, इधर रीमा ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। वो वॉशरूम में थी। उसे ऐसा लगता है कि कोई किचन में है जो कुछ चीज़ों को इधर से उधर कर रहा है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके वॉशरूम का दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया। रीमा घबरा जाती है और रीमा घबराहट में दरवाज़ा को खोलने की काफ़ी कोशिश करती है पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो रीमा चीखने चिल्लाने लगती है और वो अपने फ़ोन से अनीता को कॉल करती है। अनीता कहती है कि ठीक है, मैं बगल वाली आंटी को भेजती हूँ और वो आंटी उसके घर में आती है और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो रीमा से कहती है तुम्हारा दरवाज़ा लॉक कहाँ था। रीमा चौंक जाती है क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही थी और दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। रीमा ऑफिस के लिए तैयार होने लगती है और जब रीमा ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है और वो हाथ बहुत ही कूल और बहुत ही ठंडा है। वो इस चीज़ को फील करती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जैसे ही वो पलट के देखती है वहाँ पे कोई नहीं था और वो फटाफट से तैयार होकर के ऑफिस के लिए जाने लगती है कि किसी ने उसके पैर को ज़ोर से पकड़ लिया। रीमा घबरा जाती है और वो अपने पैर को एक झटका देती है और रूम से बाहर निकल जाती है। रीमा बाहर निकलते ही ये सोचने लगती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि आखिर मेरे पैर को किसने पकड़ा, मेरे घर में कोई नहीं है। और घबराहट में वो बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे ये चीज़ बार बार डिस्टर्ब कर रही थी कि आखिर कमरे में था कौन। उसके पैर के ऊपर उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। रीमा ऑफिस आती है। ऑफिस में वर्क करने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो काम को फिनिश करती है और घर आने के लिए मुड़ जाती है और अनीता को कॉल करती है कि तुम भी साथ में घर आना। जब ये दोनों घर वापस आ जाते हैं तो रीमा अनीता को अपने पैर दिखलाती है और कहती है कि देखो, तुम कहती हो घर पे कोई नहीं, लेकिन घर पे कोई होता है, ये सबूत है, मेरे पैरों पे उंगलियों के निशान। अनीता कुछ भी नहीं कहती। वो कहती है ठीक है, देखते हैं। और ये दोनों घर पे आ जाते हैं। जब ये दोनों घर पे थे तो अनीता से ये कहती है कि आज रात का खाना तुम बाहर से ही लेकर के आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अनीता कहती है ठीक है और अनीता उसके लिए खाना लाने के लिए चली जाती और इधर कॉल बेल बजता है। रीमा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो बाहर अनीता खड़ी थी। रीमा कहती तुम इतनी जल्दी आ गई। अनीता कहती कि हाँ,
मैं फटाक से गई और फटाक से खाना लेकर के आ गई। रीमा उसे कहती है ठीक है तो फिर रख दो, हम लोग टेबल लगाते हैं। रीमा जब तक प्लेट लेकर के आती है तो वहाँ पे अनीता नहीं थी। रीमा घबरा जाती है और वो कहती है अनीता अनीता। तभी वॉशरूम से कुछ आवाज़ आती है तो रीमा को लगता है कि अनीता वॉशरूम में है और वो वॉशरूम यूज़ कर रही है। वो कहती है कि फटाफट से आ जाओ, कितनी लेट करोगी। उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। देर होने के बाद रीमा फिर से आवाज़ करती है कि आज तुम वॉशरूम में ही रहोगी क्या, बाहर तो निकलो। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि ठीक है मैं बाहर आ रही हूँ। और इधर तभी फिर से कॉल बेल बजती है। रीमा कहती है कि इस वक्त तो कौन आ गया, अनीता तुम जल्दी करो। और ये फटाक से जाकर के बाहर का दरवाज़ा खोलती है। और जब ये बाहर का दरवाज़ा खोलती है तो इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बाहर अनीता खड़ी थी। वो पूरी तरीके से भौचक्के के रह जाती है। वो कहती है अनीता तुम बाहर कैसे चली गई। वो कहती मैं तभी बाहर गई हूँ, तुमने ही तो मुझे भेजा था खाना लाने के लिए और अभी कहती हो कि मैं बाहर कैसे चली गई। वो कहती अगर तुम बाहर हो तो अंदर कौन है। अनीता घबरा जाती है और वो कहती अंदर कौन हो सकता है। रीमा कहती है कि अभी अभी मैंने प्लेटें सजाई है, खाना तो तुम थोड़ी देर पहले ही लेकर के आ गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सारी बात अनीता को बताती है और जैसे ही वो लोग वॉशरूम में जाते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं था और खाना ऑलरेडी रखा हुआ था। जो खाना अनीता लेकर के आई थी सेम वही खाना जो था वो रखा हुआ था। ये देख करके रीमा बहुत घबरा जाती है, उसको पसीने आने लगे थे। वो अनीता से कहती है कि मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सी फीलिंग आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी हूँ, तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ पा रही हो। अनीता कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे बात करूँगी कि वो तुम्हें ना डराए। रीमा उसके बात को काटती है, कहती है कि कौन, तुम किसकी बात कर रही हो। तो अनीता कहती है कि मेरी फ्रेंड जिसे तुमने देखा। रीमा कुछ समझ पाती, वो कहती है कि कौन तुम्हारी फ्रेंड। तो अनीता उसे पूरी बात नहीं बताती है। वो उसे कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, वो तुम्हें नहीं डराएगी, मैं बात करूँगी। इस पर रीमा ये समझ जाती कि हो सकता है कि इसकी कोई फ्रेंड है जो मेरे साथ प्रैंक कर रही है। वो खुद को रिलैक्स करती है और कहती ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं कितनी डर गई थी। तो अनीता उसे रिलैक्स कराती है और वो दोनों रात को सो जाते हैं। लेकिन सोने से पहले रीमा को ये नहीं पता था कि आज की रात उसके ऊपर कितनी भारी पड़ने वाली है। जब रीमा खाना खा करके सो जाती है तो सोते ही उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसके कान के सामने ही आकर के मिक्सर ग्राइंडर को ऑन कर दिया है। ये उसके लिए बहुत ही वियर्ड सा फीलिंग था। वो उठ करके खड़ी हो जाती है। जब वो उठ करके खड़ी होती है तो वहाँ उसे एक लड़की दिख जाती है जो अपने हाथ को ग्राइंडर के अंदर डाल दी थी और मिक्सर ग्राइंडर चल रहा था और खून की बूंदें चारों ओर उड़ रही थी। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था और वो बहुत ही ज़ोर से चीखती है क्योंकि उस लड़की का फेस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अनीता उठ कर के बैठ जाती है और लाइट्स ऑन कर देती। रीमा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो अनीता को कहती है कि तुम मेरे साथ ही सो जाओ। अनीता और वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। जब वो दोनों साथ में सोए हुए थे और उसे अभी थोड़ी सी नींद ही आई थी कि तभी रीमा को लगा कि किसी ने उसके बाल को खींचा और वो कहती है कि अनीता ये मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन अनीता पूरे नींद में थी और फिर तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और ये हाथ बहुत ही ठंडा था। ये हाथ इतना ज़्यादा ठंडा था कि बर्फ़ से भी ज़्यादा। और वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई जस्ट उसके सामने ही लेटा है और उसे ही घूरे जा रहा है। ये इस चीज़ को फील कर रही थी और वो आँख खोल देती है। उसके आँखों के सामने एक बहुत ही भयानक सा चेहरा लेटा हुआ था जो उसे ही देख करके घुरे जा रहा था। और ये देखते ही रीमा की धड़कनें तेज हो जाती है, उसके मुंह से चीख निकल जाता है और चीखते ही अनीता उठ करके फिर से बैठती है और अनीता उससे कहती है कि क्या बात है, तुम मुझे सोने नहीं दोगी क्या। तो रीमा उसे पकड़ लेती है और रोने लगती है। वो कहती है कि ये भयानक चेहरा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसे मैंने अभी सपने में देखा वो मेरे सामने अभी यहीं पे लेटी हुई थी। अनीता उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, तुमने ही जिद करके मुझे यहाँ पे सुलाया तो वो तुम्हारे पास आकर के सो गई। इतना सुनते ही
रीमा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो? तो रीमा कहती है कि मेरी फ्रेंड। रीमा बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कौन सी फ्रेंड, किस फ्रेंड की तुम बातें कर रही हो? तो अनीता उसे सारी बात बताती है कि जिसे तुम बार बार देख रही हो, जिसे तुम अपने घर में फील कर रही हो, वो मेरी फ्रेंड है। वो मेरे साथ पहले पुराने फ्लैट में रहा करती थी और वो उसी फ्लैट से मेरे साथ आई है। वहाँ पे उसकी सुसाइड करने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो मेरी फ्रेंड बन गई। वो मुझे परेशान नहीं करती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो तुम्हें परेशान कर रही है। मैं उससे बात करूँगी। रीमा को मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने दिन से एक आत्मा के साथ रह रही है और वो आत्मा उसकी फ्रेंड के साथ ही आई हुई है। ये सब जानने के बाद रीमा को रात भर नींद नहीं आता है और वो रात भर बैठी रह जाती है और वो अनीता से कहती है कि ठीक है, वो तुम्हारे साथ रहती है, वो क्या चाहती है? तो अनीता कहती है कि वो मेरे साथ हमेशा से रहना चाहती है और मैं उसे अपने साथ रखूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो रीमा को ये बात समझ आ जाती है कि जब मैं इससे बताती थी तो ये क्यों नहीं डरती थी। ये सब सोचने के बाद उसका दिमाग हैंग करने लगता है। सुबह होते ही वो अपने माँ से बात करती है और उसकी माँ ने उससे ये कहा कि बेटा तू अनीता को बिना बताए वहाँ से निकल जा, मैं अनीता से बात कर लूँगी। और वो अनीता को बिना कुछ कहे उस रूम से निकल जाती है अपने ज़रूरी सामान के साथ और वो अपने माँ के पास आ जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।